भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम के द्वारा भाजपा प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। संवाददाता सम्मेलन में केंद्र सरकार द्वारा वक्फ कानून में हुए संशोधन को मुस्लिम वर्ग समुदाय के लोगों के लिए हितकर बताया। साथ ही कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम समाज के लिए वोट बैंक की राजनीति करार दी। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि वक्फ कानून मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए लाया गया, परंतु कांग्रेस और उसके स्लीपर सेल मुस्लिम समाज के लोगों को कहीं न कहीं गुमराह करते हैं और उनके उत्थान नहीं होने देना चाहते। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ कानून में इस प्रकार से संशोधन किया गया है कि इसका सीधा फायदा मुस्लिम समाज के लोगों को हो। आइए क्या कुछ कहा राष्ट्रीय प्रवक्ता, आप भी सुनिए। मुतवक्किल जो होते हैं और जो उसमें जो मुस्लिम समाज के लोग उसको होते हैं, वो जो इस्लामिक तौर से जो उसको मैनेज करना रहता है, इस्लामिक रूल जहाँ का कानून उसको फैसला करना पड़ता है, वो वहाँ पर जो है वाकिफ, ये सब सारे लोग जो हैं उनसे मुस्लिम नहीं है, उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं। उस कानून को जो पढ़ा वो तो शायरी वारी करते हैं, इसलिए मैंने कहा शायरी में शब्दों का इधर उधर हो सकता है, लेकिन कानून में इधर उधर नहीं होता। कानून तो कानून होता है। तो उसमें है कि वाकिफ मुवक्किल सब रहेंगे मुस्लिम, ये रिलीजियस अफेयर है। लेकिन जहां मैनेजमेंट का सवाल है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम जैसे फंड का मैनेज करना, उसमें तो किसी की एक्सपर्टीज की जरूरत है। सही से वो आज तक नहीं हो पा रहा। जो आपको एम्पावरमेंट दिया गया था मुतवक्किल को, वो उन्होंने एम्पावरमेंट का गलत इस्तेमाल किया, गुटबाजी करके उन्होंने एक धंधा शुरू कर लिया, करप्शन हो गया था। जितना करप्शन है वो उसका आप ये नहीं कर सकते, उसमें बड़े लोग मिलकर सब लोगों ने उस पर अपना फायदा उठाया। अब वो नहीं होता है। अब वो चीज जो है वो बॉडी करेंगे जिसमें सभी लोग मुस्लिम समाज के और किसी समाज के लोग, उनका काम है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अच्छा सीखे। ये बात उनको जानकारी होनी चाहिए, खुद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन ये है कि मकसद अगर ये हो कि समाज को गुमराह करना हो, तो कानून को भी आप तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं। ये वही काम कर रहे थे, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है, गरीब जनता मुस्लिम समाज की समझ चुकी है, ऐसे बहकावे में अब नहीं आना, ताकि कोई भी मैनेजमेंट हो, उस मैनेजमेंट में हर चीज चर्चा की जाए और उसके जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि गरीब आदमी को फायदा होने वाला और उस संपत्ति का किसी को जाति फायदा ना हो, उसका ध्यान रखते हुए इस चीज को किया गया है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी हो, बहुत सारी पार्टियां हों, ये सारी पार्टियां जो है लोगों को गुमराह कर रही हैं और उनको मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं जो है वर्गलाने का काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से इस बात को मुस्लिम समाज तक पहुंचाना चाहता हूं, झारखंड के मुस्लिम भाई बहनों को, और खास के जो गरीब तबका से बिलोंग करते हैं मुस्लिम समाज के, कि ये संशोधन जो हुआ है और ये जो अभी नया कानून आया है, इससे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज का फायदा होगा, मुस्लिम समाज के गरीब लोगों का फायदा होगा। फिर से कह रहा हूं, मुस्लिम समाज के गरीब तबके का फायदा होगा, उनके उत्थान के लिए काम होगा। आज तक जो काम नहीं हुआ, आज मैं पूछता हूं किसी को, क्या बड़े बड़े इतने सारे प्रॉपर्टी रहने के बावजूद भी आप अगर देखें तो क्या अच्छे मेडिकल कॉलेज बने, आज आप देखें तो अच्छे कोई स्कूल बने, क्या अच्छा कुछ ऐसा काम हो जिससे समाज के लोगों का फायदा होगा? नहीं। आप सुनते होंगे कभी कभी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जैसे ऐसे बहुत सारे चीज हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने किया है, उनके अपने जो भी रिसोर्सेज से किया, लेकिन मुस्लिम समाज के बारे में आप ऐसा नहीं सुनेंगे, इसलिए कि मुस्लिम समाज के लोग ही मिलकर आपस में मिलकर और बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर इसके कहीं ना कहीं इसके साथ गबन किया गया। अब और कई प्रॉपर उसमें कई ऐसी चीजें भी थी कानून में, जैसे आपको डिक्लेयर कर दिया, सबको मानो कि इस ऑफिस को डिक्लेयर कर दिया, अगर स्टेट वक्फ बोर्ड ने अगर डिक्लेयर कर दिया कि कानून ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो फिर इनको प्रूव करना है कि इस बिल्डिंग के ओनर को प्रूव करना है कि ये बिल्डिंग हमारी है, ये वक्फ की नहीं। तो ये संशोधन करके बहुत सरल तरीके से किया गया है कि आप दान दीजिए, जिस मुस्लिम को दान देना है दान दे, उस दान का सीधा सीधा फायदा जो है गरीबों का होगा। जो गलत तरीके से प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी या मॉन्यूमेंट्स को आपने डिक्लेयर कर दिया है, उसके सर्वे करने के बाद उसके बाद उसको सही तरीके से जो
वक्त में जो वक्त का नहीं सरकार का सरकार के पास जाएगा और जेन्युइन तरीके से इस वक्त की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट होगा और इससे मुस्लिम समाज का उत्थान होगा। आगे आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे ये संशोधन बिल जो आज आया, ये जो वक्त कानून आया नया, उससे उसका सबसे बड़ा हिमायती मुस्लिम समाज के गरीब लोग, और वो दुआएं देंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जो आज हमें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, वही दुआएं देंगे। और हमें वोट बैंक के लिए नहीं किया, हम फिर से कह रहे हैं वोट बैंक के लिए नहीं करते। हमने मुस्लिम बहनों के लिए जब हमने 3 तलाक का कानून लिया, कभी वोट बैंक के लिए, लेकिन आज मुस्लिम बहनें हमें वोट देती हैं और उसी तरह गरीब तबका का मुसलमान भी हमें अपने आप ही वोट देगा। इसलिए नहीं देगा कि हमने उनको वोट मांगा है, हम इसलिए देगा कि हम समाज में बिना भेदभाव के जिनको जो जरूरत है उसके लिए काम करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन उठाए, कभी भी वक्त कानून के बारे में नेगेटिव बात करे, तो आप उनसे पूछिएगा कि जरा आप इतिहास को खंगालिए, 60 साल की आपकी सरकार रही है, तो आपने मुस्लिम समाज का स्थान कैसे किया है वक्त की प्रॉपर्टी से? आज से तो प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो सालों साल से आपके पास वक्त के एसेट्स है। उससे आपने क्या आमदनी की और कैसे आपने मुस्लिम समाज का उत्थान किया? क्या आपने कम्युनिटी के लिए किया, क्या आपने सोसाइटी के लिए किया? ये सवाल जब करेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं, इसलिए कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो बस चूंकि मैं पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि यहाँ पर कुछ ऑपोजिशन में जो बैठे हैं दिल्ली में, यहाँ पर आके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा एक मौका अच्छा है कि आपके साथ रूबरू होकर इस चीज की जानकारी दें और आपके माध्यम से प्रदेश की मुस्लिम जनता को, खासकर मुस्लिम जनता और खासकर गरीब तबका जो है मुस्लिम का, उन पर ये पैगाम आपके माध्यम से पहुंचाओ कि आपके ही उत्थान के लिए किया गया है। अगर वक्त की प्रॉपर्टी को हम नहीं टच करते, हम सरकार हमारी आंख बंद कर लेती, हमें कुछ नुकसान नहीं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं, लेकिन किसको कुछ भी नहीं, लेकिन किसको फर्क पड़ रहा था? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा ये फर्क तो गरीब मुसलमान को पड़ रहा है, जिसका हक मीडिया में, चूंकि मैं मीडिया जगत से हूँ तो मीडिया के लोगों से आप जरूर मिलिए, विषय ना भी हो तो चाय पानी करते हैं, विषय हो तो थोड़ी बात की चर्चा भी कर लेते हैं। तो आज भी ऐसे ही कुछ ऐसा हुआ कि चूंकि मैं आपातकाल के प्रोग्राम के लिए आया था और झारखंड, बिहार और झारखंड और वहाँ से वापस जा रहा था, तो हमने सोचा आपके साथ एक बार मुलाकात भी हो जाएगी और कुछ विषय जो है उस विषय पे आपके सामने कुछ रखने का मौका भी मिलेगा। पिछले दिनों में हमने देखा, आप सभी को मालूम होगा कि वह अमेंडमेंट बिल जो आया था वो कानून में बदल गया, पूरे देश में वो एक कानून बन गया है। लेकिन फिर भी जब हमने देखा कि कुछ इंडिया अलायंस के और खास के कांग्रेस के लोग जब झारखंड में आते हैं तो लोगों को गुमराह करते हैं, बरगलाते हैं और वक्फ कानून के बारे में कहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। तो मुझे लगता है कि मैं इस बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे दूं कि वक्फ जो है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है अब तो कानून में तब्दील हो गया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गई। जो लोग ऐसा कहते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं और खास कर जो अपोजिशन में बैठे हैं लोग, वो जो इस तरह की बातें करके जाते हैं वो सरासर गलत है और हकीकत से परे है। मैं समझता हूं कि उनके कांग्रेस पार्टी के एमपी ने इस बात का गुहार किया यहाँ पर कि हम नहीं होने देंगे। वो अच्छा मुशायरा कर लेते हैं, मुशायरा में तो शब्दों का खेल होता है, लेकिन उनको ये बात जाननी चाहिए कि ये मुशायरा नहीं, शब्दों का खेल नहीं, बल्कि ये कानून है और कानून वही पारित किया गया है जहां वो इसके सदस्य भी वो है और उस कानून को पास में शायद उसका अपोजिशन हुआ होगा, लेकिन वोटिंग के बाद उन्हें भी मालूम है कि ये कानून बन गया है और कानून के बाद अब इसके जो है प्रेसिडेंट ने भी इस पर अपनी सहमति जता दी है और अब ये कानून को जो है इम्प्लीमेंटेशन का दौर है। सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया। कुछ चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जब तक के फाइनल वर्डिक्ट ना आए उस वक्त तक के लिए 1-2 चीज़ें रोक के रखी हैं, बाकी सारी चीज़ें के लिए सुप्रीम कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है और उसने सुप्रीम कोर्ट को कोई वैसे भी आपत्ति नहीं है, स्टे ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन 1-2 चीज़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट चर्चा करना चाहती है। बाकी चीज़ें तो सुप्रीम कोर्ट पूरे तौर से वो इजाज़त दे रही है।
ऐसे में किसी का आके कहना गलत है और वो लगता है कि समाज को कहीं ना कहीं, खास के मुस्लिम समाज को, जिससे मैं भी आता हूँ और इसलिए मैं सोचा आप लोगों से इस बात पर चर्चा करूँ कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी ने कभी मुस्लिम समाज का उत्थान किया नहीं, लेकिन हाँ उनको वोट बैंक की तरह अपनी जागीर की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है और समय बदलते हुए मुस्लिम समाज को भी इस बात का एहसास होने लगा है कि हम सिर्फ एक वोट बैंक की तरह रह गए, हमारा उत्थान किसी ने नहीं किया। नहीं, अगर उत्थान होता इतने साल में तो आज हम सिर्फ पंक्चर ही बनाते क्यों रहते। ये कम्युनिटी में बात होती है कि हमारा क्यों नहीं उत्थान हुआ। और ये मुस्लिम समाज से ही उन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी में और मुस्लिम समाज से आते हैं और वो मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए कभी बात नहीं करते, लेकिन हाँ मुस्लिम समाज को वोट बैंक में कैसे रखा जाए, उसको कैसे डरा के माहौल में रखा जाए, डरते समय सहमते जो है माहौल में रहेगा आदमी तो शायद वोट बैंक की तरह रहेगा। ये उनका जो सालों का जो तरीका था वो बार बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब मुस्लिम समाज भी समझ गया है कि ऐसे पैतरे और ऐसे स्टंट जो है बैकफायर करेंगे और इसका कोई फायदा नहीं। इसलिए कि ये वक्त कानून आया है इसीलिए कि मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए मुस्लिम समाज ने, अगर आप देखें तो जो मुतवल्लीज हैं और वक्त के जो रिलीजियस लोग हैं जिनको नॉमिनेशन मिलता है, उनमें हमने कोई इस पूरे जो अमेंडमेंट में कुछ नहीं किया। उनको पूरी आज़ादी है, जो रिलीजियस काम है उसमें कोई पूरी आज़ादी मुस्लिम समाज के ही लोग रहेंगे और उसमें उनको कोई भी इनके लिए हस्तक्षेप नहीं। सिर्फ अमेंडमेंट क्या चीज़ है? अमेंडमेंट ये हुआ कि जिस तरह से करप्शन था, जिस तरह से ये दान है ना, ये जो मुस्लिम समाज के लोग, जो अमीर लोग जो दान करते हैं ऊपर वाले के अल्लाह के नाम पे करते हैं, जो उनका डेफिनेशन है वक़्फ़ का डेफिनेशन है कि भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे ये उसके वास्ते करते हैं और इसका सीधा फायदा जो है उस समाज के गरीब लोगों को होना चाहिए। ये गरीब लोगों का फायदा ही नहीं हो रहा था। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा कि वक़्फ़ की इतनी प्रॉपर्टी है, आमदनी कुछ नहीं, प्रॉपर्टी जो है बहुत है, लेकिन उसका फायदा किसको हो रहा है? तो फायदा जब उसकी जानकारी पूरी ली गई, बहुत सारे कोशिश किए उसको सुधारने के लिए, नहीं सुधरा, तो जानकारी जब ली गई तो इससे पता चला कि इसमें बड़े बड़े लोग, समाज के बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इसका फायदा उनको हो रहा है, लेकिन गरीब आदमी को नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि हम गरीब मुसलमानों को और गरीब जनता को, चाहे कोई धर्म का हो, उसका उत्थान करना चाहते हैं, उसको मजबूती से पकड़ते हैं, उसको उठाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस और उसके स्लीपर सेल जो है ना, देश में कभी भी मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं और उनका उत्थान नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पूरा संशोधन ऐसा किया है कि इसका सीधा फायदा जो है मुस्लिम समाज के लोगों को और उनके फायदे के लिए। अब देखिए, इतनी बड़ी 9 लाख से ऊपर करोड़ की संपत्ति में आमदनी क्या है? मामूली, मतलब 1% भी आमदनी नहीं। जिस जगह आमदनी होनी चाहिए 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, वहाँ आमदनी बिल्कुल मामूली सा आमदनी 1000 है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसमें संशोधन करना चाहिए था। अब संशोधन के बाद जो है, देखिए किस तरह से लोग गुमराह कर रहे हैं। एक है वक़्फ़ के काम को देखने के लिए, उसमें मुतवल्ली रहेंगे, उसमें और मौक़िफ़ रहेंगे, लेकिन उसमें कोई हस्तक्षेप सारे मुस्लिम समाज से लोग। अब इन्हें दिक्कत है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव काम में अगर कोई और आ जाए, किसी और धर्म से आ जाए तो उससे मुश्किल है। भाई किसी धर्म से हो, मेरे भाई किसी धर्म से हो, उसका काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, उसकी एक्सपर्टीज़ का काम है, उससे जो अच्छा उस वक्त को मैनेजमेंट में अच्छा काम होगा, उसके लिए जानकारी होगा। ऐसा नहीं कि कोई एक गुट बन जाए और गुट बन के वक्त की प्रॉपर्टी को किसी न किसी तरह बेच दिया जाए। इसलिए हमने हर समाज के हमने 2 9 किया है, तो उन सब चीज़ों की अब जब ये काउंसिल बनेगा उसमें सारे लोग रहेंगे, उसमें ये बात चर्चा होके जाएगी और हर चीज़ चर्चा होगी, तो उसमें जो करप्शन है वो खत्म होगा और उसका फायदा, डायरेक्ट फायदा मुस्लिम समाज का उत्थान होगा। नई यूनिवर्सिटी बनेगी, नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, नए स्कॉलरशिप होंगे और सब इसी
वक्त प्रॉपर्टी से होगा, जो आज तक किसी के प्राइवेट लोगों के पॉकेट में जा रहा था, अब ये गरीब लोगों के पॉकेट में जाएगा। यही आदेश था, यही उद्देश्य है हमारे वक्फ बिल का, जो लोग तोड़ मरोड़ के मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो मैंने सोचा आपके सामने इस चीज आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचा। आपका कोई सवाल होगा तो नहीं? देखिए, जहां तक संविधान की बात है, तो आपने देखा, हमने तो 2 दिन पहले 25 तारीख को संविधान के किस तरह से 50 साल पहले हत्या की गई थी उसकी बरसी मनाई। आपको पता है कि संविधान को बचाने का काम हमने किया, संविधान को पालन करने का काम हमने किया, और कांग्रेस ने उस वक्त जो संविधान में जो फेर बदल किए, चाहे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 38 किया या 42 किया, उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था सिर्फ एक महिला जो उस वक्त प्रधानमंत्री थी उसको बचाने का काम था, एक परिवार को बचाने का काम था, एक पार्टी को बचाने का काम था। इसलिए कि उनको जब 12 जून को उनके खिलाफ जब फैसला आया कि ये इनका जो इलेक्शन था वो स्टेट मशीनरी और जो सरकारी मशीनरी के सपोर्ट से बना हुआ है, और इसमें इसको रद्द कर दिया जाए और नल एंड वॉइड किया जाए और इलेक्शन खत्म हो जाए, तो वैसे में इन्होंने इमरजेंसी लागू किया, आपातकाल का घोषणा कर दी। ये तो अपने फायदे के लिए किया, और संशोधन भी अपने फायदे के लिए किया। समाज में क्या फायदा हुआ? हमने जब भी संशोधन किया तो उसमें समाज का फायदा हुआ, चाहे आर्टिकल 370 को हटाने का काम किया। तो मैंने आपसे मैं आ रहा हूँ, सिर्फ आ रहा हूँ। तो देखिए, ये अभी पार्टी ने अभी इस पर कोई चर्चा नहीं की है, पार्टी ने कोई अभी औपचारिक रूप से कोई इसका ऐलान नहीं किया है। इस पे जाहिर है लोगों की भावना है कि यह शब्द हटाया जाए, ये भावना है लोगों की, देश की जनता की भावना है, और उस भावना को जाहिर है उसके बारे में चिंतन की जाएगी। लेकिन अभी औपचारिक रूप से इसके बारे में पार्टी ने कोई खुलासा नहीं किया। जब खुलासा करेंगे तो मैं आपके सामने रूबरू पार्टी का जो पोजीशन है लेंगे। लेकिन आप ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग, उसमें से हौसबले जी ने भी रखी है बात, बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बात रखी है, और ये चिंता का विषय है, डिबेटेबल सब्जेक्ट है, इस पर डेलिब्रेशन होना ही चाहिए। निरपेक्ष होगा अगर देश हमारा धर्मनिरपेक्ष की जगह। देखिए, देश का संविधान सबसे ऊपर है। देश के संविधान हमको हर हालत में, चाहे कोई भी संविधान, जो बाबा साहब जो संविधान देने का जो उनका असली जो सोच थी, उस संविधान के साथ हम खड़े हैं, संविधान का पालन करते हैं, संविधान के मार्गदर्शन हमको मिलता है, संविधान से ही देश चलता है और संविधान से ही देश चलेगा। ये कोई जो धर्म वो प्राइवेट अफेयर्स है, और संविधान जो है देश को चलाने का अफेयर। तो मुझे लगता है कि किसी को भी इस तरह के कोई कहीं ना कहीं कुछ भी इस पे कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। संविधान से देश चलेगा, और हर के लिए संविधान देश का सबको मानना है।